कभी महसूस किया है कि इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? कहीं बाहर नहीं, वो जगह है माँ की गोद। बचपन की वो शामें याद हैं जब हम खेलते खेलते गिर जाते थे, घुटनों से खून बह रहा होता था, मगर जैसे ही माँ की गोद में जाते थे दर्द चुपचाप सो जाता था। माँ की ममता कोई किताब नहीं पढ़ा सकती, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये ममता नहीं, एक एहसास है जो सिर्फ माँ की आंखों में बसता है। जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता कि माँ हर बार बिना कुछ बोले कैसे समझ जाती है कि हमें क्या चाहिए। भूख लगी हो, नींद आ रही हो, डर लग रहा हो, या बस किसी ने कुछ बुरा कह दिया हो, माँ बिना पूछे सब जान जाती है। जैसे वो हमारे दिल की भाषा पढ़ लेती है, क्योंकि माँ का दिल शायद खुदा ने हमारे लिए ही बनाया है। जब बाकी दुनिया ने मुंह मोड़ा, जब रिश्तों ने शक की चादर ओढ़ ली, जब अपनों ने भी दूरियां बना ली, तब एक इंसान था जो आंखों में आंसू लिए बस यही कह रहा था, बेटा तू ठीक है ना। वो माँ थी। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो रोज हमें जीना सिखाती है। वो अपनी भूख मारकर हमारा पेट भरती है, कभी अपनी नींद बेच देती है ताकि हम चैन से सो सकें। कितनी बार उसने अपने आंसू छुपाए ताकि हम मुस्कुरा सकें। एक दिन की बात है, एक बच्चा बहुत बीमार था, तेज बुखार। पूरी रात करवटें बदलता रहा। माँ ने पूरी रात उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी। सुबह होते ही बच्चे ने पूछा, माँ तुम सोई नहीं क्या? माँ मुस्कुराई और बोली, मैं तो तेरी नींद में ही सो जाती हूँ बेटा। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। वो मंदिर की घंटी नहीं बजाती मगर खुद पूजा से कम नहीं होती। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालती मगर उसकी हर दुआ तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचा लेती है। कभी अगर गलती से भी माँ की आंख में आंसू आ जाए तो समझो जमीन हिल गई, क्योंकि माँ जब दुखी होती है तो लगता है जैसे खुद ऊपर वाला भी खामोश हो गया। अब सोचिए, जिनके पास आज भी माँ है वो कितने अमीर हैं, क्योंकि माँ की ममता एक ऐसा खजाना है जो हर इंसान को नसीब नहीं होता। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम माँ को अक्सर बैकग्राउंड में कर देते हैं। हमारा फोन बिजी होता है, हमारे मीटिंग्स शेड्यूल्ड होते हैं, हम दोस्तों के साथ होते हैं, मगर माँ वो बस इंतजार करती है। कभी दरवाजे की तरफ देखती है, कभी मोबाइल स्क्रीन पर तुम्हारा नाम ढूंढती है। वो दिन भर यही सोचती है, आज बेटा कॉल करेगा शायद। और जब हम बात नहीं करते तो वो खुद को समझा लेती है, शायद बहुत बिजी होगा, मेरे बच्चे की जिंदगी सेट हो रही है। क्या आपको पता है कि माँ की जिंदगी सिर्फ आपसे सेट होती है? माँ के बिना घर भी घर नहीं होता। वो रसोई की हल्की सी आवाज, वो हर सुबह का आलता लगाना, वो बच्चों की टिफिन में प्यार छुपाकर भेजना, ये सब माँ के होने से है। माँ नहीं होती तो लगता है जैसे वक्त थम गया, दीवारें बोलती नहीं, चूल्हा जलता नहीं, और दिल कभी खाली नहीं, बस भारी लगता है। आज जो लोग अपनी माँ को खो चुके हैं उनकी आंखें हर माँ बेटे को देखकर भर जाती हैं। उन्हें लगता है, काश एक दिन और मिल जाए, काश एक बार फिर माँ के हाथ की रोटी खा सकें, काश वो एक बार फिर सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना। मगर अब बस यादें बची हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी माँ आज भी आपके साथ है तो उसे गले लगाओ, उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि माँ वो रिश्ता है जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। माँ की गोद में जो सुकून है वो इस दुनिया की किसी दवा, किसी भगवान, किसी इंसान में नहीं, क्योंकि माँ वो खुद खुदा का रूप है। माँ एक ऐसा नाम जो लिया नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। लेकिन क्या हो जब वो नाम पुकारने वाला ही साथ ना रहे? क्या हो जब सुबह उठो और रसोई से माँ की खांसी की आवाज ना आए? क्या हो जब स्कूल या ऑफिस से लौटो और दरवाजे पर माँ की आंखें इंतजार में ना हो? वो दिन जब माँ चली जाती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, जाता है पूरा बचपन, पूरी मासूमियत, पूरी सुरक्षा। माँ के बिना घर नहीं, सिर्फ 4 दीवारें रह जाती हैं। वो दीवारें जो पहले माँ की बातें सुनती थीं अब खामोश हैं। वो रसोई जो माँ के हाथों से बनी रोटियों की खुशबू से महकती थी अब बंद पड़ी है।
वो बिस्तर जहां माँ लेटी रहती थी, अब बस तकिए पर उसका दुपट्टा पड़ा है और बहुत सारी यादें। एक बेटा जिसने माँ को खोया, वो हर रोज बेमकसद जीता है। लोग पूछते हैं, तू चुपचाप क्यों है? अब वो क्या बताए कि अब कोई ये कहने वाला नहीं बचा, बेटा खाना खा लिया, थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। अब वो आवाजें बस ख्वाबों में आती हैं। माँ के जाने के बाद तन्हाई का मतलब समझ में आता है। बाहर से तो सब पहले जैसा ही होता है, लोग, काम, मोबाइल, इंटरनेट, मगर अंदर से जैसे सब कुछ टूट चुका होता है। कभी अचानक आंखें भर जाती हैं, बस यूं ही, बिना किसी वजह। कभी माँ का पसंदीदा गाना सुनकर रुक जाता है दिल, कभी माँ के कपड़ों से आती खुशबू महसूस होती है तो छाती में दर्द उठता है। एक रात थी जब एक लड़का अपनी माँ की अलमारी खोल बैठा, माँ की साड़ी निकाली, उसका चेहरा उसमें छुपाया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वो कह रहा था, माँ तू क्यों चली गई? मुझे तुझे अभी बहुत कुछ बताना था, तेरे साथ जीना था, तेरी गोद में फिर से सोना था। मगर माँ नहीं थी, सिर्फ साड़ी थी और बहुत सारा सूनापन। माँ के बिना समय नहीं चलता, खिंचता है। हर त्योहार अधूरा लगता है, हर पूजा फीकी, हर जन्मदिन खाली। कभी दोस्तों के साथ हंसी भी आ जाए तो दिल कहता है, माँ होती तो ये पल और सुंदर होता। माँ के बिना कोई भी रिश्ता पूरा नहीं होता। पिता की डांट हो या बहन की नाराजगी, पहले माँ सब संभाल लेती थी। अब कोई सुलह करवाने वाला नहीं। अब अगर गलती हो जाए तो माँ की तरह माफ करने वाला कोई नहीं। बहुत सारे लोग जिन्होंने माँ को खोया है, वो दुनिया के सबसे अकेले इंसान होते हैं। बेशक उनके पास पैसे हों, शोहरत हो, नाम हो, मगर माँ की ममता का साया नहीं होता। और वो एक साया जिंदगी का सबसे बड़ा आसमान होता है। अगर आपकी माँ अब भी आपके साथ है तो आज ही उसका हाथ थामिए, उसकी आंखों में देखिए और कहिए, माँ तुम मेरे लिए सब कुछ हो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप चाहकर भी ये बात नहीं कह पाएंगे। जब एक बच्चा गिरता है, सबसे पहले उसे माँ की आवाज याद आती है। जब कोई डर लगता है तो सबसे पहले उसे उस आंचल की याद आती है जिसने हर डर को अपनी छांव में छुपा लिया था। लेकिन जब वही माँ चली जाती है तो जिंदगी की भीड़ में भी एक खामोशी घर बना लेती है जो कभी नहीं जाती। उसकी रसोई से आती वो हल्की सी खट्टर पटर अब सन्नाटे में बदल जाती है। वो डांट जो प्यार का दूसरा रूप थी, अब एक ख्वाब बन जाती है। वो इंतजार जो हर शाम दरवाजे पर खड़ी माँ करती थी, अब किसी मंदिर की आरती में सिमट जाता है। माँ के बिना घर नहीं, खाली मकान रह जाता है जिसमें सब कुछ होता है, बस वो नहीं होती जो सब कुछ थी। लोग कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, पर माँ के जाने के बाद वक्त थम जाता है। हर घड़ी, हर पल बस उसी की यादों में उलझ जाता है। माँ के बिना रोना भी वैसा नहीं रहता, क्योंकि अब कोई पीठ पर हाथ रखकर नहीं कहता, रो मत, मैं हूं ना बेटा। और यही वो तन्हाई है जो सबसे गहरी होती है, जिसे कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो रिश्ता खून से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। अब जब माँ नहीं है तो हर त्योहार अधूरा लगता है, हर जीत अधूरी होती है, हर मिठास में एक कसक रह जाती है, क्योंकि वो स्वाद सिर्फ माँ के हाथों से आता था। अब जब जीवन में कोई कठिन समय आता है तो आंखें अनायास ही उस दरवाजे की ओर उठ जाती हैं जहां कभी माँ खड़ी मिलती थी, चुपचाप, बस इंतजार करते हुए। पर क्या माँ वाकई चली जाती है? नहीं, माँ कहीं नहीं जाती। वो हर उस सांस में बसती है जो आपने उसकी गोद में ली थी। वो हर उस आशीर्वाद में जीवित रहती है जो उसने आपके सिर पर रखा था। माँ कभी नहीं मरती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। कभी आपकी हिम्मत बन जाती है, कभी आपकी अंतः आवाज, कभी आपके आंसुओं में और कभी आपकी मुस्कान में। अगर आपने कभी माँ को खोया है या आज भी माँ की ममता आपके साथ है, तो इस वीडियो को दिल से महसूस कीजिए, उसे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई माँ के महत्व को समझे और जब तक वो हैं उन्हें बस प्यार ही दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपकी माँ आपके लिए क्या थी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही भावुक
और दिल को छू लेने वाले वीडियो हर उस रिश्ते के लिए जो अनमोल है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पिता की परछाई, वो जो खुद छांव बनकर खड़ा रहा। एक और अनकही अनसुनी कहानी। दिल से धन्यवाद। और जहां कहीं भी आपकी मां है, उन्हें मेरा सादर प्रणाम।